नाम से पता चलता है। अब मैंने आपको बताया अमीबा में होता है द्विखंडन, हाइड्रा में होता है मुकुलन। ये सब अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन, जिसमें एक आउटग्रोथ बनती है और वो पूरा परिपक्व होने के बाद एक नई कोशिका को जन्म देती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया हाइड्रा, अमीबा का द्विखंडन हो गया। और अब मैंने आपको बताया प्लेनेरिया में मैंने क्या बताया? पुनरुद्भवन, जिसमें एक कोशिका से हमने देखा कि 3 कोशिका बनी, कटने के बाद वो परिपक्व होकर 3 कोशिका बनी, प्लेनेरिया। अब हम आते हैं बहुखंडन विधि। अगर मैं बहुविखंडन की बात करूं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। बहुखंडन विधि में क्या होता है? एक कोशिका जैसे सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल है। किसी कोशिका की ये क्या है? भित्ति है, और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो डिवाइड, ये जो कोशिका अंदर से बहुत सारी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये डिवाइड हुई, बहुत सारी सेल्स हैं, आपस में कैसी हो गई? डिवाइड हो गई, विभाजित हो गई बहुत सारी, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है बहुखंडन। बहुत सारे उसमें डिवीजन होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से रचना बन जाती है, अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, संतति कोशिका कहलाती है। संतति यानी क्या होता है? जो पैटर्न कोशिकाओं से बनती है उसे हम कौन सी कोशिका कहते हैं? संतति कोशिका। और जिससे बन रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैतृक कोशिका या पैरेंटल कोशिका, पैरेंटल सेल। तो जब ये जो वॉल होती है, जब डिवीजन हो जाता है और ये वॉल क्या हो जाती है? टूटती है, टूट जाती है।